हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा बाय अरुण सर। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूं। अभी आप मैथ की क्लास भी देख रहे होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने जीरो लेवल से एकदम जीरो लेवल से मैथ को स्टार्ट किया है। जैसे हमें ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता होती है, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। वही काम हम इसमें भी कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी सीढ़ियों को बढ़ा रहे हैं। मतलब कि एक पहले जीरो लेवल से शुरू किए, फिर उससे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर उससे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब हम मैथ को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। बहुत लोगों की ये दिक्कत होती है कि वो समझते हैं कि हमारा मैथ बहुत वीक है। तो केवल सोचने से तो नहीं होगा ना कि हमारा मैथ बहुत वीक है। आपको ट्राई करना होगा, कोशिश करनी होगी। और कोशिश करने से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आपके केवल सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा मैथ बहुत वीक है, तो आप गलत हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ बहुत वीक है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग आए हैं जिनका मैथ बहुत वीक था, लेकिन कुछ महीने बाद उनको उनसे खुद सुनने को मिला कि सर आपसे पढ़कर मेरा मैथ बहुत ही इंप्रूव हो गया है। शायद वो इस समय वीडियो भी देख रहे होंगे। तो चलिए करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस इसने इसने 26 जुलाई 2020 को 26 जुलाई 2020 को अपने 21 साल पूरे कर लिए। अपने 21 साल पूरे कर लिए हैं। इसका मतलब ये 21 साल पहले हुआ था। तो हुआ कब था? तो 26 जुलाई 1999 को। 26 जुलाई 1999 को। ठीक है। इसमें यह युद्ध लगभग 2.5 महीने चला। लेकिन 26 जुलाई 1999 को 26 जुलाई 1999 को भारत को भारत को विजय हासिल हुआ। भारत को विजय हासिल हुआ। ठीक है। इस दिवस को, कारगिल विजय दिवस को हम विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विजय दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। ठीक है। चलिए अब बात आती है कि यह युद्ध लड़ा क्यों गया, हुआ क्यों, यह युद्ध हुआ क्यों। तो पाकिस्तान ने एलओसी पार करके, एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान ने एलओसी को पार करके जो भारत का भारत का जो अधिकृत क्षेत्र है, मतलब भारत के अधिकार के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कि जो दिल्ली सरकार है उसने घर घर राशन योजना शुरू की है। घर घर राशन योजना।
घर घर राशन योजना शुरू की है। किसने? तो दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने ऐसी योजना शुरू की है कि लोगों को घर से बाहर न निकलना पड़े और उनको आसानी से राशन उपलब्ध करा दिया जाए। और दूसरी बात ये कि जैसे एक योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड, केंद्र सरकार की योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, तो इन्होंने कहा, यानी दिल्ली सरकार ने कहा कि जिस दिन लोगों को राशन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी उसी दिन दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और इजराइल ने कोविड यानी कोरोना टेस्ट किट बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, भारत और इजराइल कोविड टेस्ट किट बनाने के लिए एक साथ काम करेंगे। इसका मतलब भारत, सीधी बात बताते हैं आपको कि भारत और इजराइल ने कोरोना टेस्ट किट को एक साथ बनाने के लिए एक समझौते पर अपना हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब बात आती है कि ये इजराइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इजराइल, इसकी राजधानी कहां है? जेरूशलेम। ठीक है, और यहां के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो वो है रूवेन रिवलिन। मुद्रा क्या है? तो इजरायली नई शेकेल। इजरायली नई शेकेल। चलिए, अच्छा, जो टेस्ट किट बना रहे हैं ना, दोनों देश जो मिलकर टेस्ट किट बना रहे हैं, इससे हेल्प ये होगी कि ये जो टेस्ट किट होगी वो 30 सेकेंड में चेकअप कर देगी। 30 सेकेंड में चेकअप कर देगी। चलिए, आगे चलते हैं। अगला है कि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जो लालजी टंडन जी थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु कब हुई? तो 21 जुलाई 2020 को 21 जुलाई 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनकी तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी। इनको सांस और किडनी की प्रॉब्लम थी। ठीक है, जब इनकी तबीयत खराब हुई तो उस समय जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी, यानी राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल थी, कौन है? आनंदीबेन पटेल।
आनंदीबेन पटेल। तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को तब तक के लिए इनके कार्यभार के रूप में रखा गया। ठीक है, तब तक के लिए आनंदीबेन पटेल को कार्यभार के रूप में रखा गया है। अब और दूसरी बात कि ये 85 वर्ष तक के हो गए थे, 85 वर्ष इनकी एज हो गई थी। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है यूएई के बारे में, कि यूएई ने यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन, अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है। देखिए यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इसने अपना पहला मंगल मिशन होप नाम का लॉन्च किया है। अब इस मंगल मिशन का जो होप है, इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है और ये कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये जापानी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, जापानी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और ये जो होप है ना, इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह यानी इसको तो लाल ग्रह भी कहते हैं, मंगल ग्रह, यहां की मौसम और वातावरण की जानकारियां देना, मौसम और वातावरण की ये वहां से जानकारी भेजेगा। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि यूएई इसकी राजधानी कहां है। राजधानी है आबू धाबी, आबू धाबी। ठीक है, यहां की मुद्रा क्या है, यहां की मुद्रा क्या है? तो यूएई की जो मुद्रा है वो है दिरहम। यूएई की जो मुद्रा है वो है दिरहम। अब यहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं खलीफा बिन जायद, बहुत बड़ा नाम है इनका, खलीफा बिन जायद नहयान, खलीफा बिन जायद नहयान। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने आईटी कंपनियां जितनी भी हैं उनको 31 दिसंबर 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक घर से काम करने के जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनको 31 दिसंबर तक लागू रखने के लिए बताया है। घर से काम करने के लिए दिशा निर्देश को
बढ़ाया है। ठीक है, केंद्र सरकार की ने आईटी कंपनियों को 31 दिसंबर 2020 तक घर से काम करने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे वो 31 दिसंबर तक लागू रहने के लिए बोला है। ठीक है, अगला चलते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 2022 तक 2022 तक ये प्राकृतिक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती करने में भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक खेती करने में भारत का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी कहाँ है। हिमाचल प्रदेश राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो और इसके सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? ठीक है, तो राजधानी तो सबको पता होगी, शिमला, शिमला। सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है? तो बंडारू, बंडारू दत्तात्रेय, दत्तात्रेय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि भारत और इजराइल, भारत और इजराइल ने जो साइबर अपराध हो रहे हैं, साइबर हमले हो रहे हैं, उनसे निपटने के लिए, उनसे निपटने के लिए जो भी सहयोग है, उनसे निपटने के लिए जो भी सहयोग है उसके एक समझौते को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तब अब बात आती है कि इजराइल की राजधानी कहाँ है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम, जेरूसलम। ठीक है, यहां के राष्ट्रपति कौन है और यहां की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रपति हैं रूवेन, रूवेन रिवलिन, रूवेन रिवलिन। और मुद्रा क्या है? तो इजरायली नई शेकेल। आप शेकेल भी याद कर सकते हैं, इजरायली नई शेकेल। ठीक है, अब आता है कि फीफा, फीफा, फीफा ने घोषणा की है कि जो 2022 का विश्व कप होगा, 2022 का जो विश्व कप होगा, 2022 का जो विश्व कप होगा वो कतर में खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा? कतर में। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 का विश्व कप होगा तो वो कतर में खेला जाएगा। अब बात आती है कि ये फीफा किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से, ये है फुटबॉल से। ठीक है, अब फीफा का पूरा नाम क्या है? फीफा का पूरा नाम क्या है? फीफा का
पूरा नाम क्या है? FIFA, फीफा। ठीक है, तो इसका है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ASSOCIATION, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, अब देखते हैं कि जो कतर है, कतर, तो इस कतर की राजधानी कहाँ है? तो जो कतर की राजधानी है, वो है दोहा। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं हमद बिन जासिम। मतलब फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, कतर की राजधानी ये राजधानी है, और ये है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है कि भारत की सबसे अमीर जो महिला है, रोशनी नडार, इनका पूरा नाम है रोशनी नडार मल्होत्रा, यानी रोशनी नडार, ये जो है भारत की सबसे अमीर महिला है। ठीक है, भारत की जो सबसे अमीर महिला है रोशनी नडार, इनको HCL टेक जो कंपनी है उसका चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन यानी अध्यक्ष बनाया गया है। HCL टेक जो कंपनी है वो उनका चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, अब ये किसकी जगह ली है? अब ये रोशनी नडार है, ये किसकी जगह ली है? यानी इनसे पहले इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो ये अपने पिताजी की जगह ली है, पिताजी। और इनके पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम है शिव नडार। ठीक है, रोशनी नडार जो कि HCL टेक की चेयरमैन बनाई गई हैं, ये अपने पिता शिव नडार की जगह ली है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने एससी यूपी सरकार ने एससी कैटेगरी के लोगों के लिए, एससी कैटेगरी के लोगों के लिए इन्होंने एक योजना शुरू की है, और वो है नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक है, तो इनके सर्वांगीण विकास के लिए, एससी के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है, जिससे कि इनको रोजगार मिल सके या फिर ये अपना रोजगार कर सकें। ठीक है, अगला है कि उद्योग मंडल की एक रिपोर्ट आई है। उद्योग मंडल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उद्योग मंडल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें
जिसमें ये कहा गया है कि भारत में कोरोना के चलते 20% नौकरियों के घटने के आसार हैं। 20% नौकरियां कम होने के आसार हैं। कम होने के इन्होंने बताया है कि जो नौकरियां हैं वो 20% कम हो सकती हैं। किसके कारण? तो कोरोना के कारण। ठीक है। अब जो कोरोना है, कोरोना, इसका नाम क्या दिया गया है? तो कोविड 19। ये लिया कहां से गया है? तो कोविड का मतलब इसमें सीओ से लिया गया है, कोरोना से। कोरोना। VI को लिया गया है वायरस, और डी को लिया गया है डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज। और चूंकि ये 2019 में आई थी, इसलिए 19 को भी ले लिया गया है। कोरोना वायरस डिजीज, डिजीज का डी 19। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है काफी मतलब एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आए थे। तो आप प्रयास करते रहिए, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। थैंक यू।